साईं की बात। बच्चे, मुझे पता है मेरे बच्चे कि तेरा दिल टूटा हुआ है, तो बिखरा हुआ है मेरे बच्चे, लेकिन तू चिंता मत कर। जो ये दिल टूटा है ना, जो ये बिखरा है ना मेरे बच्चे, मैं इसे संभालूंगा, तू चिंता मत कर। और जो तेरे साथ हुआ है ना, ये सच था मेरे बच्चे। तुम ना गलत फहमी में जी रहे थे। जो हो रहा था तुम्हारे साथ वो तुम्हें भी मालूम नहीं था। तुम एक झूठ की जिंदगी जी रहे थे, जिस झूठ से मैंने तुम्हें निकाला। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें दुख बहुत पहुंचा, तुम्हारा दिल टूट गया, लेकिन ये ज़रूरी था मेरे बच्चे। लेकिन अगर आगे कुछ होता ना, तो शायद तुम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस दुख से, इस दर्द से तो तुम बाहर निकल जाओगे, मैं तुम्हें बाहर ले भी आऊँगा। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा ना, वैसे वैसे तुम्हें अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे, और तुम्हारी ज़िंदगी में मैं सही इंसान को भेजूंगा। जो इंसान तुमने चुना था ना, वो इंसान ही गलत था मेरे बच्चे। तुम किसी गलत इंसान के चक्कर में थे, जिसने वो करना ही था, और वो कर भी रहा था। और आज से नहीं, कई दिनों से, कई महीनों से जो तुम्हारे आंखों पर विश्वास का पर्दा था ना, मुझे उसे उठाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने उठवाया। आज मुझे पता है कि तुम बहुत दुख में हो, बहुत दर्द में हो, लेकिन मेरे बच्चे भरोसा करो, विश्वास रखो मुझ पर कि मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें और दुख पहुँचे, तुम्हें और तकलीफ़ हो, तुम्हारे साथ कुछ और गलत हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और सुनो, इंसान कमज़ोर तब नहीं होता जब वो रोता है मेरे बच्चे, बल्कि और वो मजबूत बनता है, ताकतवर बनता है। जब तुम्हारे आंसू निकलते हैं ना मेरे आगे, तो वो ताकत के निकलते हैं। क्योंकि ना जब तुम रोते हो ना, तब तुम्हारी सारी कमज़ोरी, सारा सब कुछ बाहर निकल आता है, और तब तुम्हारे अंदर एक हिम्मत पैदा होती है। क्योंकि वो शक्ति मैं तुम्हें देता हूँ लड़ने की, सामना करने की मेरे बच्चे। तो अगर रोने का मन करे ना, तो सीधा सामने आ जाना मेरे, और रो लेना। जितना जी भर के तुम्हें रोना है ना, रो लेना। लेकिन मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा मेरे बच्चे, कि तुम ना इतने अंदर से मजबूत हो जाओगे ना, बहुत मजबूत, कि तुम्हारे आंसू है ना एक वक्त में निकलेंगे भी नहीं। तुम देख लेना, तुम्हें इतनी ताकत दूंगा, तुम्हें इतनी हिम्मत दूंगा ना मेरे बच्चे, बहुत हिम्मत। और सुनो, जिससे तुमने कर्जा लिया हुआ है ना मेरे बच्चे, उसे ज़रूरत है, उसे उसका कर्जा चाहिए, तुम जानते हो इस बात को। और वो तुम्हें रोज़ टोकता है, रोज़ बोलता है ना, और तुम्हारे पास में भी नहीं है, मुझे पता है मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैं इंतज़ाम करवा दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मैं इंतज़ाम करवा दूंगा, और तुम उसे दे देना मेरे बच्चे, ठीक है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारा बाबा है ना चिंता करने के लिए तुम्हारी, तो तुम क्यों चिंता करते हो, तुम चिंता मत किया करो। और सुनो, जितना तुमसे बन पा रहा है मेरे बच्चे, जितना तुम शादी में लगा पा रहे हो, चीज़ों में लगा पा रहे हो, उतना तुम बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे बच्चे। और रही बात सामने वाले की ना, तो सामने वाले का लालच जो है ना, जो उम्मीदें हैं, वो कभी कम नहीं हो सकती मेरे बच्चे। तुम जितना लगाओगे ना, वो फिर भी उनमें से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी निकाल लेंगे मेरे बच्चे। क्योंकि जिसके अंदर उम्मीद की भावनाएं होती है ना, लेने की भावनाएं होती हैं, लालच तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अंदर है, एक अलग सा लालच का शायद सूक्ष्म चीज़ें हैं जो वो खींचती हैं। जो उम्मीद होती है ना, वो लेने की मांग होती है, वो इंसान को कैसे भी करके ना उन चीज़ों को पूरा नहीं करने देती। तो तुम चाहे कितना भी पूरा कर लो, उनकी वो कमी पूरी कभी नहीं होगी। तो तुम जितना कर रहे हो उतना बहुत अच्छा है, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सुनो, तुम ना मेरी साईं सा चरित्र पढ़ना चाहते हो, साप्ताहिक पारायण करना चाहते हो, तो करो ना मेरे बच्चे। किसकी तुम्हें स्वीकृति चाहिए? मेरी चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें मेरी स्वीकृति है कि जाओ तो मेरा साप्ताहिक पारायण करो, तुम्हें ना सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और बल्कि मैं इतना कहता हूँ कि साप्ताहिक पारायण खत्म होते होते तुम्हें मेरे दर्शन भी होंगे, तुम्हें मेरे होने का एहसास भी होगा कि हाँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास है और हमेशा रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो, सामने वाले की छोटी छोटी गलतियों को ना नज़रअंदाज कर देना चाहिए मेरे बच्चे, लेकिन अगर वही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाए ना, तो वो संभलती नहीं है मेरे बच्चे। सामने वाला अगर ऐसी गलतियां कर रहा है जिससे नुकसान नहीं हो रहा, जिसे तुम समझा सकते हो, सुधार सकते हो, तो सुधारो। लेकिन अगर लगता है कि ये छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें कर सकती हैं ना, तो उसे वहीं रोक दो। उनकी गलतियों को सुधारो, उसी वक्त सुधारो, और उनसे कह दो कि आगे से ऐसी गलती ना हो। क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं ना मेरे बच्चे,
यही आगे चलकर ना बड़े चीज़ों का रूप ले लेती हैं जो संभाली नहीं जाती मेरे बच्चे। तो समझो इस बात को। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे रोको, अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो रुको मेरे बच्चे। आगे से ऐसी कोई गलती मत करो जिससे कल को कोई तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो। और सुनो, जिसने तुम्हारी नादानी का, सीधेपन का फ़ायदा उठाया है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे प्यार का फ़ायदा उठाया, उसे क्या लगता है तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगा? मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। और देखना, एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का पछतावा होगा और वो तुमसे माफ़ी ज़रूर ज़रूर मांगेगा मेरे बच्चे। लेकिन तुम ना उसे माफ़ मत करना। क्यों पता है? क्योंकि तुम ना उस वक्त बहुत आगे बढ़ चुके होगे अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में ना कोई ऐसा ही आएगा जो तुमसे सच में बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी तरह होगा, और फिर तुम्हें उस इंसान की ज़रूरत नहीं होगी। और वैसे भी जिस इंसान की जैसी फितरत होती है ना, वो वैसा ही रहता है मेरे बच्चे। पर हाँ, उसे पछतावा ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं ये पछतावा होगा कि उसने तुम्हारे साथ गलत कर कर ना अपने कुछ कर्म बुरे कर लिए, और उसका वो नतीजा आगे देखेगा भी। सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, उसे उसके कर्मों की सज़ा तो भोगनी होगी ना। क्योंकि जिस पल में तुम रोए हो, जिस पल में तुम्हारे आंसू निकले हैं ना, उस आंसुओं का भुगतान, उसका हिसाब तो उसे चुकता करना ही होगा ना। क्योंकि मैं न्याय ही करता हूँ, मैं अन्याय के साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। अगर कोई मेरे बच्चे का एक आंसू भी बहाता है ना, तो वो सुखी कैसे रह सकता है? वो चैन से कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं रहने नहीं दूंगा, और उसे मेरे बच्चे की एक एक आंसू का हिसाब चुकाना होगा। और तुम देखना मेरे बच्चे, ऐसा होगा और आगे चलकर होगा। तुम खुद कहोगे कि बाबा माफ़ कर दो, इसे माफ़ कर दो, तुम्हें तरस आएगा उस पर। लेकिन मुझे नहीं आ सकता, क्योंकि मैं ना एक हद तक अपने बच्चों को मौका देता हूँ सुधरने का। लेकिन अगर वो सुधरना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, तो फिर क्या ही करूँ मैं? मुझे फिर जैसे के साथ तैसा करना होगा ना, तब जाकर ऐसे लोगों को समझ में आता है। तुमसे तो मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म उसमें जुड़ जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। पर मैं कर सकता हूँ, मुझे छूट है मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम ना थोड़ा कम बात किया करो मेरे बच्चे। तुम इतना ज़्यादा बोलते हो, इतना ज़्यादा बोलते हो कि बातों बातों में ना तुम वो भी बातें कह जाते हो जो तुम्हें नहीं कहनी है, बिल्कुल नहीं कहनी। तुम्हें वहाँ शांत रहना चाहिए था, लेकिन तुम बहुत सारी बातों को बोल जाते हो, कह देते हो जहाँ पर नहीं कहना चाहिए। तो थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करो। जहाँ पर जो चीज़ नहीं कहनी वहाँ नहीं कहनी, सोच समझ कर बोलो। बोलने से पहले 10 बार सोचो कि तुम क्या कह रहे हो, किसके सामने कह रहे हो, ये सोचो, जगह देखो, उसके बाद ही कोई बात किया करो। थोड़ी समझदारी लाओ अपने अंदर मेरे बच्चे। माना कि तुम्हारे अंदर बचपना है, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, समझदारी लाओ। तुम चीज़ों को मजाक में लेते हो, लेकिन सामने वाला मजाक में नहीं लेता। वो तुम्हारी इन्हीं बातों को पकड़ कर ना फितूल बना सकता है, तुम्हें परेशान कर सकता है, तुम्हारे परिवार वालों को परेशान कर सकता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा बहुत मन है ना कि तुम्हें साईं की पालकी देखनी है, तो ठीक है मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे पालकी के दर्शन होंगे, और जल्द ही होंगे मेरे बच्चे, जल्द होंगे। और उस पालकी में दर्शन तुम्हें ऐसे ही नहीं होंगे, कुछ अलग अनुभूति होगी तुम्हारे साथ में, बहुत अलग सी अनुभूति जिसे तुम कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। ऐसी कोई अनुभूति तुम्हारे साथ होगी, तुम देखना मेरे बच्चे। और वो अनुभूति तुम्हें बहुत प्रसन्नता देगी, मेरे होने का एहसास देगी तुम्हें। और वहाँ से ना, जब तुम्हारे घर के आगे से वो पालकी गुजरेगी ना, तो कुछ ऐसे काम हैं तुम्हारे जो अटके हुए हैं, वो होने शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे। अब बस तुम मेरी पालकी का ही इंतज़ार करो कि मेरी पालकी कब तुम्हारे सामने से गुजरेगी, तुम्हारे घर के सामने से, और तुम्हारे वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, क्योंकि अब कुछ अलग से संकेत दे रहा हूँ तुम्हें। बातों को समझ जाओ जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।